किसी भी पीएलसी ऑटोमेशन सिस्टम को चलाने के लिए हार्डवेयर को क्यों डिफाइन करना पड़ता है, उसको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम डिफाइन ना करें तो क्या पीएलसी वर्क नहीं करेगी। इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि हार्डवेयर की क्या जरूरत होती है और उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, और लास्ट में एक डिजिटल इनपुट कार्ड ऐड करेंगे और फिर उसको हम यूज करके देखेंगे वो कैसे वर्क करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये सिमंस का 300 पीएलसी है। सिमंस के 300 मॉडल में 2 टाइप्स आती हैं। एक टाइप होती है कम्पैक्ट और एक होती है मॉड्यूलर। ये कम्पैक्ट मॉडल है। कम्पैक्ट मॉडल का मतलब कि इसके आगे मैं आयोज इंक्रीज नहीं कर सकता। ये फिक्स आयोज होती हैं, ये सीपीयू के साथ जो लगी हुई हैं उतनी ही होंगी, उनसे ज्यादा मैं इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि ये सेपरेट नहीं हो सकती। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं। ये मॉड्यूलर टाइप है। इस टाइप में मैं कार्ड ऐड भी कर सकता हूं और इसमें जो लगे हुए हैं उनको रिमूव भी कर सकता हूं। ये मैं यहां से नजर आ रहा है, इसमें ये कट नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमें पता लग रहा है कि ये कार्ड सेपरेट हो सकता है और यहां से भी सेपरेट हो सकता है। अब ये 300 का सीपीयू और ये इसके साथ सीपी कार्ड जिसके थ्रू ये कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, और नेक्स्ट डिजिटल इनपुट कार्ड और एक डिजिटल आउटपुट कार्ड। और अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे एक डिजिटल इनपुट कार्ड ऐड करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए हम देखते हैं क्या स्टेप होंगे और इसको कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह डिफाइन करेंगे ताकि ये वर्क कर सके। अब अगर मैं कार्ड्स को देखूं तो मेरे पास डिजिटल इनपुट के 2 कार्ड हैं और डिजिटल आउटपुट का एक ही कार्ड है। इनपुट के 2 इसलिए होते हैं क्योंकि एक एक्टिव हाई होगा और एक एक्टिव लो होगा। एक्टिव हाई को सिंकिंग कहते हैं और एक्टिव लो को सोर्सिंग कहते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, सोर्स एंड सिंक। उसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, कोई मेरा फ्रेंड वहां से देख सकता है कि एक्टिव हाई किसको कहते हैं और एक्टिव लो किसको कहते हैं। एक्टिव हाई नॉर्मली यूज किया जाता है 90% और एटलीस्ट 80% एक्टिव हाई कार्ड यूज किया जाता है। एक्टिव लो कम यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। और आउटपुट कार्ड एक ही है जिसने आउटपुट हाई करनी है और उसके आगे रिले लगेगी और रिले से हम कोई भी चीज चला सकते हैं। अगर हम इस फर्स्ट कार्ड को जरा डिटेल में देखें, ये हमें वायर नजर आ रही हैं। इसके ऊपर 24 वोल्ट एम ग्राउंड 20 नंबर पिन पे लाजमी लगाएंगे। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो फिर ये सिंकिंग के तौर पे काम नहीं करेगा। इनपुट इवन के हाई होगी फिर भी एलईडी ऑन नहीं होगी और ये इनपुट पीएलसी में नहीं जाएगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट कर दिया 20 नंबर पिन पे, अब 24 वोल्ट का पॉजिटिव जिस पिन पे मैं कनेक्ट करूंगा वो पिन हाई हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास रिवर्स पोलैरिटी में एक डायोड लगा हुआ है ताकि जो स्पाइक्स आए उनको ये ग्राउंड करे। और इसके आगे ये अप टू कपलर लगा हुआ है। अप टू कपलर इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करता है आउटसाइड को इनसाइड से, ताकि यहाँ पे अगर कोई भी स्पाइक आए या कोई भी इंडक्शन आए तो वो इस जगह से आगे ना जा सके, क्योंकि ये लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, फिर ये फोटो ट्रांसफर ऑन होगा और फिर ये यहाँ से सिग्नल देगा मदरबोर्ड के ऊपर और मेरा सीपीयू उस इनपुट को हाई या लो रीड कर लेगा। किसी वजह से भी अगर वेरिएशन आए तो ये डैमेज नहीं होगा, मेरा मदरबोर्ड सेफ रहेगा इस अप टू कपलर की वजह से। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मेरे पास दूसरा कार्ड है एक्टिव लो सोर्सिंग। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें 24 वोल्ट एक नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिए पॉजिटिव, और ग्राउंड में जिस पिन पे कनेक्ट करूंगा वो इनपुट हाई हो जाएगी। ये भी बिल्कुल उसी तरह वर्क कर रहा है। इसमें भी एक डायोड लगा हुआ है रिवर्स पोलैरिटी में ताकि स्पाइक्स को कंट्रोल कर सकें, और एलईडी लगी हुई है अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि ये नेगेटिव से ऑन होना है, इसने इनपुट पे नेगेटिव आएगा। अप टू कपलर इसमें भी होगा क्योंकि इसने भी मदरबोर्ड को सेव करना है, सीपीयू को सेव करना है। अदरवाइज ये डायरेक्ट अगर वेरिएशन आई, यहाँ पे स्पाइक्स आई इनपुट्स के ऊपर या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो डायरेक्ट इफेक्ट आएगा सीपीयू पे और सीपीयू मेरा डैमेज हो सकता है। डिजिटल आउटपुट इसके ऑपोजिट होती है क्योंकि डिजिटल आउटपुट में हम सप्लाई 1 नंबर पिन पे प्लस की कनेक्ट करते हैं और लास्ट जो बाइट की लास्ट पिन होगी 10 नंबर उस पे ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है। अप टू कपलर इस साइड वर्क कर रहा है क्योंकि सीपीयू के थ्रू मदरबोर्ड से होकर सिग्नल जब यहाँ पे आएगा तो जिस इनपुट को वो हाई का सिग्नल देगा उसका जैसे ही अप टू कपलर ऑन होगा वो इस फोटो ट्रांसफर को ऑन करेगा और ट्रांसफर यहाँ से आउटपुट पे 24 वोल्ट आउट करेगा। उन 24 वोल्ट से ये एलईडी ऑन हो जाएगी और साथ ही वो 24 वोल्ट आउट पे चले जाएंगे। और अगर मैंने यहाँ पे कोई रिले कनेक्ट की हुई है तो वो ऑन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेरे पास वायर कनेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि कोई स्क्रू लगने की जगह नहीं है। इसके लिए मुझे एक सेपरेट टर्मिनल ब्लॉक खरीदना पड़ेगा। ये वो टर्मिनल ब्लॉक है। यहाँ पे मैं एक वायर कनेक्ट करूंगा, कोई भी वायर, और इस स्क्रू से टाइट करूंगा और ये उसमें फिक्स हो जाएगी। मैंने यहाँ पे डिजिटल इनपुट कार्ड फाइनल कर लिया कि मैंने कौन सा लगाना है। उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें बहुत जरूरी चाहिए, ऑर्डर कोड। ये एक नंबर लिखा हुआ है, ये इसका ऑर्डर कोड है। ऑर्डर कोड का मतलब होता है हम किसी भी ब्रांड की कोई चीज लेते हैं, कोई शूज लेते हैं, कोई क्लॉथ लेते हैं या कोई भी चीज लेते हैं, अगर वो किसी ब्रांड की होगी तो इंटरनेशनली वो किसी भी जगह जाके हम लेंगे उसका वही नंबर वही नाम होगा जो मैं किसी एक शॉप से लूंगा। अब सिमंस एक इंटरनेशनल ब्रांड है इसलिए इसका ऑर्डर कोड लिखा हुआ है 321 या 322। अब 321 के साथ अगर कोई कार्ड होगा वो इनपुट का होगा, और 322 के साथ अगर होगा तो वो आउटपुट का होगा, ये स्टैंडर्ड होगा। नेक्स्ट आगे जो नंबर लिखे हुए हैं अगर हम इनको देखें तो 0BL लिखा हुआ है, ये 32 अगर इनपुट्स होंगी तो उसके लिए होगा। जितनी इनपुट का मुझे कार्ड चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग नेट से डाटा शीट देखूंगा और उसका ऑर्डर कोड फाइंड करूंगा। वो ऑर्डर कोड मुझे बहुत जरूरी चाहिए क्योंकि मैंने जब हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे लास्ट में, तो वो हमने कॉन्फ़िगरेशन में वो ऑर्डर कोड देना है। अगर मैं वो ऑर्डर कोड नहीं दूंगा
तो मेरा ये CPU स्टॉप मोड में जाएगा और एरर देगा क्योंकि उसको वो ऑर्डर कोड नहीं मिलेगा। इसको मैं अपोजिट करके देखूंगा, इसके बैक साइड पे ये लॉक्स बने हुए हैं, ये इसकी फिटिंग के लिए और यहाँ पे स्क्रू लग जाएंगे, ये पिन इसके कनेक्शन के लिए है। अब मैं यहाँ पे कोई चीज कनेक्ट करूंगा, कोई बस कनेक्टर या कोई भी चीज जो इस कार्ड के साथ कनेक्ट होगी और वो फिर बैक साइड से होते 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 CPU तक आएगी। और अगर नेक्स्ट कोई इससे आगे कार्ड लगाना होगा तो मैं इस साइड पे कनेक्ट करूंगा। तो जैसे मैं ये कार्ड परचेज करूंगा तो इसके बॉक्स के इनसाइड ये बस कनेक्टर भी इसके साथ ही मिलेगा मुझे। अब मैं इस बस कनेक्टर को इस साइड फिट करूंगा। अब ये फाइनल मैंने कर लिया है, इसको कनेक्टर लगा लिया है। अब मैं सिस्टम की पावर ऑफ करूंगा क्योंकि पावर ऑन पे मैं इसको कनेक्ट नहीं कर सकता। पावर ऑफ करने के बाद इसको अपोजिट करेंगे और बैक साइड से इसमें फिटिंग करने के बाद इसको कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद मैं पावर ऑन कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि हार्डवेयर क्या चीज है। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं, अगर किसी ऑफिस में एक बॉस है और उसके डाउन साइड पे 10 पीपल वर्क कर रहे हैं, अगर उसको इंडिविजुअल पर्सन की इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये बिल्कुल वो फाइंड नहीं कर सकेगा कि आज कौन सा पर्सन लीव पे है और कौन सा पर्सन प्रेजेंट है। इसलिए उसको इंडिविजुअल की हर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे ये CPU बॉस है और इस पूरे रैक की इंफॉर्मेशन अगर इस CPU को नहीं होगी तो फिर उसको नहीं पता चलेगा कि मेरे पास कितने इनपुट कार्ड लगे हुए हैं और मेरे साथ कितने आउटपुट कार्ड लगे हुए हैं और मेरे पास CP कार्ड भी लगा हुआ है। ये सब चीजें हमें हार्डवेयर में डिफाइन करके इस CPU में डाउनलोड करनी होती हैं। फिर CPU उस हार्डवेयर को कंपेयर करता है फिजिकल सिस्टम के साथ और फिर अगर CPU को कोई चीज नहीं मिलती जो उसके हार्डवेयर में डिफाइन की हुई है लेकिन एक्चुअल में अवेलेबल नहीं है तो फिर वो एरर देगा। और ये जो ब्लू पेपर है इसके ऊपर मैं इनपुट्स लिखता हूँ इस तरह, जो कि मेरे टेक्नीशियंस के लिए इंफॉर्मेशन होती है। उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे I 0.0 हाई है, 0.1 भी हाई है, 0.5 तक हाई है। अब ये जो मेरा लास्ट कार्ड है इसकी ये इनपुट फर्स्ट जो 0 इनपुट है इसका कौन सा नंबर होगा ये मैं अभी डिफाइन नहीं कर सकता। जब तक मैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाऊंगा तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि इसका कौन सा नंबर बनेगा। बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर इसको बताएगा कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है। वो भी हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में जाके कि किस तरह इसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एक और सिंपल एग्जांपल दूं, ये कोई भी हाउस बनेगा इस तरह बिल्कुल रेनोवेट हुआ होगा, फिनिश हुआ होगा, इस पे ये सारे ग्लास लगे हुए हैं, सारी वुड का वर्क हुआ हुआ है, पेंट हुआ हुआ है, लाइट्स लगी हुई हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास बीम कहाँ पे पड़ा हुआ है या कहाँ पे मेरे पास कंक्रीट पड़ी हुई है और कहाँ पे मेरे पास ब्रिक्स लगी हुई हैं, तो मैं इस स्ट्रक्चर से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे इसकी ये ड्राइंग चाहिए जिसमें मेरे पास इसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग थी जो स्टार्ट में बनती है। बिल्कुल हार्डवेयर भी इसी तरह होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हमें पता लगती है कि उसमें क्या क्या यूज हुआ है। अब मैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिमंस के सॉफ्टवेयर में जाऊंगा। वो मैंने सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं किया हुआ, उसको मैंने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल किया। ये वर्चुअल मशीन है, उसकी क्या रीजन है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है बहुत डिटेल में, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, कोई भी मेरा फ्रेंड वहां से देख सकता है। अब मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया हुआ है, ये ओपन हो गया और ये इसमें विंडो 10 इंस्टॉल हुई है। अब मैं इसको यहाँ पे जूम करके फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ। ये मेरा स्कीमेटिक मैनेजर है, ये सिमंस का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं। सिमंस 300 400 सारी PLCs को इसमें कॉन्फ़िगर किया जाता है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये ओपन हो गया। ये मेरे पास वो 300 PLC का प्रोग्राम है क्योंकि वो ऑलरेडी बनी हुई थी। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ 300 CPU के इनसाइड ये ब्लॉक्स हैं जिसमें सारा प्रोग्राम बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी ब्लॉक को ओपन करके देखूं तो मैं उसके अंदर देख सकता हूँ प्रोग्राम जो बना हुआ है। ये हम ओपन करके देख लेते हैं FC2 को, ये इसके अंदर ब्लॉक बना हुआ है एक। ये सारी इनपुट्स आउटपुट्स यूज हो रही हैं जो मेरे पास कार्ड लगे हुए थे। ये इनपुट 8.0 ऑलरेडी यूज हो रही है। इट मीन्स कि नेक्स्ट कार्ड जो थे उनमें से किसी जगह पे ये इनपुट ऑलरेडी डिफाइन है। अब मेरा जो न्यू कार्ड है उसकी इनपुट 8.0 से आगे होगी, इससे पहले नहीं हो सकती। अभी हम इसको देखने के लिए हार्डवेयर में जाते हैं, यहाँ से मैं क्लिक कर और ये मेरे पास हार्डवेयर की ऑप्शन है, इसको हम ओपन कर लेते हैं क्विकली। और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि मेरे पास कार्ड कौन से लगे हुए हैं। डिजिटल इनपुट कार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है 32 इनपुट्स का, डिजिटल आउटपुट का एक कार्ड लगा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक न्यू कार्ड ऐड करना है जो भी हमने कनेक्ट किया है। वहाँ पे CP कार्ड लगा हुआ है जिससे हमारा कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है, सारा डाटा कंप्यूटर के ऊपर आ रहा है। और ये मेरा PLC 300 315 2DP इसका नंबर है और ये इसका ऑर्डर कोड है। यहाँ पे अगर हम देखें 6ES7 से जो नंबर शुरू होगा वो ऑर्डर कोड होगा जो हमने स्टार्ट में नोट किया था। पूरी वर्ल्ड में यही ऑर्डर कोड होगा सिमंस का अगर मैं डिजिटल इनपुट कार्ड लूंगा तो। समटाइम्स इनपुट्स दूर लगानी होती हैं, इसलिए फाइबर ऑप्टिक के थ्रू या प्रोफिबस के थ्रू केबल एक्सटेंड होती है और फिर वहां पे जाके ये आयोज लगी हुई है। यहाँ पे भी डिजिटल इनपुट लगी हुई है, डिजिटल आउटपुट्स लगी हुई है, एनालॉग भी लगी हुई है और ये उनका एड्रेस है 4 से लेके 7 तक। ये नेक्स्ट एड्रेस इसका है। अगर हम इधर करके देखें ये 4 लगा हुआ है मॉड्यूल, इसके ऊपर भी आयो कार्ड लगे हुए हैं इस तरह। फिर एक 3rd लगा हुआ है उसके ऊपर भी इस तरह आयो कार्ड लगे हुए हैं। और अगर हम और देखें तो लास्ट में एक और ये भी लगा हुआ है, उसके भी इनपुट्स हैं। इट मीन्स के ये इनपुट्स यूज हो रही हैं, ऑलरेडी इस जगह पे लगी हुई हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कोई नया कार्ड ऐड करूंगा तो उसका एड्रेस उससे आगे होगा। 16 से 19 तक ऑलरेडी हैं, 19 से आगे होना चाहिए।
और सेकंड ऑप्शन एक और हो सकती है, मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ सिमुलेटर में। मैं इसको सिमुलेटर में चेक कर सकता हूँ, ये मेरा सिमुलेटर है और मैं यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेता हूँ क्विकली। ऐसे डाउनलोड करेंगे इसके अंदर। इसकी डिटेल वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें हम जरा इसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी हम क्विकली हार्डवेयर को सिर्फ देख रहे हैं। ये डाउनलोड हो गया और यहाँ से रन बोर्ड में चला गया। अब अगर मैं यहाँ पे CPU पे आऊँ और उसके ऊपर ऑनलाइन जाऊँ, इस तरह हम ऑनलाइन जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि मेरे CPU में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये मेरा CPU बता रहा है कि उसके साथ जो जो चीज़ें कनेक्ट थी वो उसको मिल रही हैं, इसलिए कोई अलार्म नहीं दे रहा, वो सब चीज़ें ठीक हैं। अगर हम इधर करके देखें, ये भी नॉर्मल चल रही हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मैं CPU पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन है सारी जो वो दे रहा है, मॉड्यूल अवेलेबल एंड ओके। और अगर हम यहाँ पे देखें राइट साइड पे रन लिखा हुआ है, और अगर हम राइट पे देखें तो ये मेरे CPU रन बोर्ड में नजर आ रहा है और डायग्नोस्टिक बफर में इसकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी कि उसके हार्डवेयर के साथ अगर कुछ इशू हुआ तो वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा होगा डेट और टाइम के साथ। कोई भी प्रॉब्लम आएगा मैं सबसे पहले हार्डवेयर में देखूंगा ताकि मुझे पता लगे कि इशू कहाँ से आया, उसको फिर सॉल्व करने में क्विकली मैं एक्शन ले सकता हूँ कोई भी। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो अभी ये सबसे लास्ट मैसेज आ रहा है, मोड ट्रांजिशन फ्रॉम स्टार्टअप टू रन, क्योंकि मैंने इसको अभी रन मोड में डाला था इसलिए वो ये इसने मैसेज दे दिया कि स्टार्टअप हुआ था और रन में गया था। अगर मैं चेक करने के लिए यहाँ पे इसको स्टॉप कर दूं, ये मैंने स्टॉप किया तो उसने यहाँ मैसेज दे दिया इंफॉर्मेशन स्टॉप मोड है और यहाँ पे भी स्टॉप लिखा हुआ आ गया। और अगर हम फिर इसको रन मोड में डाल देंगे यहाँ से तो फिर वो रन में चला गया। ये वो हार्डवेयर है जिसमें हम हर चीज दे सकते हैं CPU के ऊपर, मेमोरी कितनी यूज हो चुकी है, मेरा प्रोग्राम कितना बड़ा बन गया है। अभी इसकी मेमोरी बहुत थोड़ी यूज हुई है, मे बी 1% और 2% भी यूज नहीं हुई, इतना बिग प्रोग्राम नहीं है इसके अंदर। और नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है स्कैन साइकिल। अगर हम स्कैन साइकिल को देखें, ये वो टाइम है जिस टाइम में CPU ने सारे ब्लॉक्स को रीड किया। जो हमने स्टार्ट में ब्लॉक्स देखे थे, यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स थे, ये जितने ज्यादा ब्लॉक होंगे उतना स्कैन साइकिल भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर मेरा बहुत ज्यादा स्कैन साइकिल है और CPU की स्पीड कम हो गई और उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हमने उसमें ब्लॉक बना दिए तो CPU स्टॉप मोड में चला जाएगा और यहाँ पे एरर दे देगा कि स्कैन साइकिल ज्यादा था। इसलिए हमने उतना प्रोग्राम बनाना है मैक्सिमम जो CPU हैंडल कर सके। और अभी ये बिल्कुल 16 मिली सेकेंड या मैक्सिमम जो इसने टाइम लगाया वो 31 मिली सेकेंड टाइम लगा, बहुत कम ज्यादा टाइम है। अभी इसमें हम बहुत ज्यादा प्रोग्राम लेंथी कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स भी यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं, साथ डायग्नोस्टिक बफर, इंफॉर्मेशन डाटा, ये बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे आपको डिटेल में मिलेंगी अगर हम हार्डवेयर को देखेंगे। अब हम वापस जाते हैं और यहाँ जल्दी से हार्डवेयर में कार्ड ऐड करते हैं, क्योंकि हमने डिजिटल इनपुट कार्ड एक यहाँ पे ऐड करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे ऑफलाइन जाऊंगा, फिर मैं कार्ड ऐड कर सकूंगा। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा, या मैं यहाँ पे कैटलॉग में जा सकता हूँ। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है कि 300 PLC के जो डिजिटल इनपुट कार्ड हैं, मुझे कौन सा ऑर्डर कोड चाहिए। हर कार्ड का ऑर्डर कोड क्लिक करूंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिटेल आ जाएगी कि वो इनपुट कार्ड कौन सा है, उसमें कितनी इनपुट्स हैं, वो कितने बिट्स की है, कितना उसका स्पीड है, जो भी डिटेल है हर कार्ड की उसके अकॉर्डिंग आती जाएगी यहाँ पे। इसलिए मैंने ऑर्डर कोड स्टार्ट में नोट किया था क्योंकि मैंने वो यहाँ पे मैच करना था। मैं जिस कार्ड को क्लिक करूंगा उसका ऑर्डर कोड यहाँ पे आएगा। जो मैंने वहां पे नोट किया था वो ये ऑर्डर कोड है, और साथ ही यहाँ पे ये ग्रीन कलर में शो कर रहा है कि ये कार्ड इस रैक में किस जगह लग सकता है। तो मेरी आउटपुट के बिल्कुल नेक्स्ट अवेलेबल है जगह, यहाँ पे ये कार्ड लग सकता है, इसलिए ये ग्रीन शो कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी किया और यहीं पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट हो जाएगा। सेम ऑर्डर कोड का कार्ड होगा, लेकिन उसके अगर मैं क्लिक करके देखूंगा तो उसकी इनपुट्स डिफरेंट होंगी। 20 से 23 4 बाइट होंगी, क्योंकि 32 इनपुट्स का था वो। 20 फर्स्ट होगी, फिर 21, फिर 22 और फिर 23 4 बाइट होंगी। तो फर्स्ट इनपुट जो मेरी है वो 20.0 बनेगी। और अब मैं इसको सेव कर लूंगा। ऐसे सेव करने के बाद फिर इसको मैं कंपाइल करूंगा और डाउनलोड कर दूंगा CPU के इनसाइड। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूं CPU में, तो CPU स्टॉप मोड में जाएगा, क्योंकि CPU की रनिंग कंडीशन में हार्डवेयर डाउनलोड नहीं हो सकता। जो ब्लॉक्स हैं, जो प्रोग्राम है, वो हो सकता है, ये ब्लॉक्स हम यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर रनिंग मोड में नहीं हो सकता, क्योंकि हार्डवेयर ऐसी चीज है जो फिजिकल एक रैक या फिजिकल एक इनपुट और फिजिकल आउटपुट हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसलिए CPU रन मोड में होते हुए उसको अपने साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। हमें उसकी पावर ऑफ करनी पड़ेगी और फिजिकली कार्ड कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर पावर ऑन करनी पड़ेगी, और फिर यहाँ पे डिफाइन करने के बाद हम डाउनलोड करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो वो कहेगा कि मैं CPU को स्टॉप करने लगा हूं, तो मैं उसे कहूंगा कर दें स्टॉप। ये उसने मैसेज दिया कि CPU स्टॉप मोड में जाएगा, मैंने ओके किया तो ये मेरा CPU स्टॉप मोड में चला गया और अब उसने डाउनलोड कर दिया है। और अब वो कह रहा है कि मैं इसको रीस्टार्ट करूं, तो मैं इसको कहता हूं यस, अब ये रीस्टार्ट मोड में चला गया है।
और अब अगर मैं ऑनलाइन जाके देखूंगा इस तरह तो मुझे कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि ये इनपुट कार्ड डिफाइन हो चुका है और डाउनलोड हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ किसी प्रोग्राम में, उसी प्रोग्राम में आऊँ, यहाँ पे जो पहले हमने देखा था ये वाला, इसमें अब मैं यहाँ इनपुट लिख सकता हूँ i20.0 और अब मैं अगर इसको डाउनलोड करूंगा तो ये वर्क करेगी, एरर नहीं देगी। लेकिन अगर मैं हार्डवेयर में डाउनलोड नहीं करता तो फिर मैं इस इनपुट को इस प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकता। ये बेनिफिट है हार्डवेयर का। अगर हम हार्डवेयर को प्रॉपर कॉन्फ़िगर करेंगे तो फिर हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सिस्टम से। अब मेरा ये न्यू कार्ड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में ऐड हो चुका है और सीपीयू में डाउनलोड हो चुका है। अब ये प्रॉपर वर्क करेगा। अब ये वाली इसकी फर्स्ट इनपुट i20.0 होगी और इस तरह मैक्सिमम इंक्रीज होती जाएंगी और ये लास्ट 23.7 होगी। और अगर हम नेक्स्ट देखें कि अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ और फिजिकली कार्ड कनेक्ट कर दिया है तो सीपीयू पे सिस्टम फॉल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगी। फर्स्ट ऑप्शन, अगर मैंने सीपीयू के प्रोग्राम में ओबी ब्लॉक्स इस तरह के डाले हुए हैं कि वो किसी भी एरर की वजह से फॉल्ट दे, बस फॉल्ट या सिस्टम फॉल्ट, लेकिन स्टॉप मोड में ना जाए, तो वो रनिंग मोड में रहेगा लेकिन फॉल्ट देता रहेगा। लेकिन अगर मैंने ओबी ब्लॉक्स प्रॉपर नहीं डाले हुए तो सीपीयू स्टॉप मोड में चला जाएगा। इस वीडियो में मैंने इस न्यू कार्ड को कॉन्फ़िगर कर दिया है और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में i20.0 को यूज करके एक स्मॉल पीएलसी का प्रोग्राम बनाऊंगा। और अगर मेरा कोई भी फ्रेंड पीएलसी लर्निंग करना चाहता है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई वीडियो मिस ना करें। आई होप ये वीडियो किसी की हेल्प करेगी। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।